दोस्तों आगे आप वीडियो में गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की प्रशांत किशोर द्वारा धुआंधार धुलाई देखने वाले हैं। बिहार में हुए सियासी बदलाव पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बीजेपी को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने नीतीश कुमार को मरा हुआ सांप बताते हुए बीजेपी को भी पलटू बता दिया। प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार और बीजेपी पर लगातार सियासी हमले से मैडम चित्रा त्रिपाठी को बुरा लगने लगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी फिलहाल बीजेपी के साथ है। चित्रा की गोदीगिरी को भांपते हुए प्रशांत किशोर ने मैडम को धोना शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में तो चित्रा त्रिपाठी प्रशांत किशोर के मुंह से जबरदस्ती मोदी जी की तारीफ निकलाने की कोशिश करने लगी, जिस पर प्रशांत किशोर ने गोदी मैडम को जो धोया है वो आपको देखना चाहिए। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर यह है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खबर ये है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं जी। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटू मार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए, मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था। तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है। बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है जी। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है। कुर्सी पर बने रहे तो इसके लिए दोषी क्या होगा? कुर्सी पर बने रहने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण। नीतीश कुमार में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले इधर वाले दोनों उनसे चिपकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति ने कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है। झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरे झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है। वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आरजेडी उसमें उनका सहयोगी बनने को तैयार है। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। फिर क्यों इतना झूठ मूठ का? अरे तो इंडिया गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक सिखाना है। ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। कह तो रही है जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे काम आगे पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री। उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा। इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? 25 को खामियाजा हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है।
तीर उन्होंने इस नायते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास कोई चेहरा तो नहीं। अभी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं डिप्टी सीएम बनाकर, उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे बढ़ा, अपर कास्ट को मैनेज बढ़ाना है, बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं, उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देगा। नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं 2015, दिखा। नीतीश कुमार 2020 आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। अभी चिराग ने, जब पब्लिक में नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। लोकसभा में वो होगा भी। और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था, वो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, और कह के ये चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी उनकी। आप ये कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी जाएगी, और अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा बिहार में। उल्टा आपने सुन लिया, मैंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। नीतीश के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को, एनडीए को होगा। और मैं ये चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भाजपा के नेता, शीर्ष नेतृत्व ये घोषित कर दे खाली कि भाई अगला विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर, जैसे उन्होंने 2020 में कहा था वैसे 2025 में कह दे कि अगला चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खाली वो इतना कह के दिखा दे। आप अमित शाह जी से ये बयान दिलवा दीजिए कि, या नड्डा जी कह दे ये बात कि भाई अगला चुनाव एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ेगी, ये कह के दिखवा दीजिए। आप दम नहीं है उनका कहने का, कह के दिखाए। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि चुनाव राम मंदिर पर होगा। राम मंदिर भी इट्स ऑल पार्ट, इट्स सबसर्विएंट टू द ब्रांड मोदी। चुनाव तो ब्रांड मोदी पर ही होगा। आप मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को नहीं चाहते हैं, भाजपा ये चाहती भी है, भाजपा कह भी रही है। तो मैं यही समझता हूं कि मोदी की विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनका डिलीवरी, इस पर ही चुनाव होगा। मतलब मोदी से शुरू, मोदी पर ही खत्म। खत्म तो नहीं, मोदी से शुरू, जनता से खत्म। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।